मसीह का अवतार लेना, क्यों अवतार यीशु मसीह ने लिया, अवतार क्यों लिया जाता है और ऐसा क्यों परमेश्वर किया, अवतार में क्यों लिया, अवतार क्यों लिया और अवतार लिया तो वजह क्या था, कारण क्या था, ये सारी चीज़ें हम लोग थोड़ा देखते हैं, कुछ बातें। ओके, अवतार का कई सारे सिद्धांत हो सकता है। अवतार लेने का मतलब है परमेश्वर हमारा उद्धार करता है, परमेश्वर लोगों से प्रेम करता है, परमेश्वर पापों को बचाने के लिए लोगों को वो अवतार लिया और परमेश्वर के कार्यों को पूरा करने के लिए अवतार लिया। तो सबसे पहली बात हम देखते हैं कि मनुष्य अवतार के रूप में मसीह ना, मनुष्य के अवतार में रूप में मसीह। तो हम लोग देखते हैं लूका का 2 अध्याय वचन 21 पढ़िए। यहाँ पर एक बोलते ना, हम लोग कई बार बोलते मीठा नाम, ऐसा एक नाम की ज़रूरत था इस धरती पर जो मीठी नाम हो, मीठा नाम हो, जिस नाम से लोग उद्धार पा सके ना, ऐसा एक नाम हो, मीठा नाम। करेक्ट नहीं, 21 2 का 21 लूका। जब 8 दिन पूरे हुए और उसके खतने का समय आया तो उसका नाम यीशु रखा गया, जो स्वर्गदूत ने उसके पेट में आने से पहले रखा था। ओके, पेट से आने से पहले रखा गया था और यही है सबसे मीठा नाम, यीशु नाम। हर कोई, जो कोई भी इंसान इस नाम से नाम लेता है उद्धार पाता है। यीशु नाम, हाँ मैं यीशु पर विश्वास करता ना। कल हम लोग देख रहे थे कि जब अपने पापों को मानते यीशु के सामने तो वो हमें माफ़ करता है। जब हम हमारी कार्यों को हम स्मरण करते तो यीशु मसीह का नाम, मीठा नाम, सबसे मधुर नाम और सबसे ऊंचा नाम, और सब घुटना एक दिन यीशु नाम के आगे टिकेगा। फिलिपियों की किताब में है, मती की किताब में है, प्रकाशित वाक्य में है। तो ये नाम आदि से अंत तक ये नाम है और इसी नाम से हर कोई घुटना टिकेगा और हर एक उद्धार पाएगा। मीठा नाम, मधुर नाम, इसलिए हम लोग गाते हैं ना, गाना है, कौन सा गाना, यीशु नाम मीठा नाम, कुछ है ऐसा है गाना, नहीं है, गाना है ना, बहुत मीठा नाम, यीशु का नाम मीठा नाम। ओके, और हम देख सकते हैं मत्ती का 1:23 में, वहाँ पर वचन में कहता इमानुएल ना, परमेश्वर हमारे साथ है। वो इंसान के साथ संगति के लिए आया, अवतार लेना पड़ा उसे, नहीं तो ऐसे संगति नहीं कर सकता ना। वो संगति कैसे हमें यीशु मसीह दिखाया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। यीशु मसीह आकर इंसान बनकर परमेश्वर और लोगों के साथ रहा, लोगों के साथ समय बिताया, लोगों की दुख तकलीफ को देखा, लोगों की हालत को देखा, लोग किस तरह भटके हुए, लोग किस तरह बीमार में हैं, लोग किस तरह खोए हुए हैं, ये सारी चीज़ों को यीशु मसीह देखा। तो परमेश्वर हमारा साथ देने के लिए आया। कहता है अब तक ज्ञात सर्वाधिक महान सामर्थ को शरीर में धारण किया ना, सर्वाधिक महान सामर्थ को शरीर में धारण किया। जो अदृश्य परमेश्वर, जो सामर्थ्य परमेश्वर, जो बोलते ना ऐसे शरीर में एक आना पड़ा उसे, जो सर्वशक्तिमान है, महिमा योग्य परमेश्वर है और उसकी इनविजिबल ना, वो अदृश्य है और वो शरीर में आना पड़ा उसे ताकि वो इंसान का साथ दे सके, इसीलिए उसको अवतार लेना पड़ा। और हम देख सकते हैं कि 2 कुरिन्थियों का 8:9 में सबसे निचले स्थान तक उतर आया, सबसे निचले स्थान तक। ओके, 2 कुरिन्थियों का 8:9 पढ़िए। 2 कुरिन्थियों 8:9। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। ओके, कहता कि स्वीकार किए गए सबसे निचले स्थान तक उतर गया, वह हमारे लिए कंगाल बना। सबसे निचली स्थान, वो कहते हैं कि
सोचिए कि अदृश्य परमेश्वर, महान सामर्थ्य परमेश्वर और माँ की पेट में आया शरीर बनकर। हाँ, कैसा अद्भुत है ये बात। और एकदम निचली स्थान पे बोलते ना कि वो हिंदू धर्म में कहते हैं कि 7 चक्र है, 7 चक्र कुछ, और जो नाभि से होकर जुड़ा रहता जो माँ की पेट में, तो कहते हैं कि वो चक्र से बाहर आना बहुत मुश्किल होता है। वो कहते हैं 7 चक्र है बोलते, सारे चक्र पार कर सकते हैं, परंतु जो पेट के अंदर जो चक्र है वो मुश्किल होता है बहुत सारे लोगों को। और तो कहते हैं कि परमेश्वर, जो अदृश्य परमेश्वर, महान और सामर्थ्य परमेश्वर, जो हर एक लोगों का मन, हृदय, ज्ञान सब कुछ रखने वाला परमेश्वर, वो एकदम निचले स्थान में आ गया। और सोचिए, एक इंसान जैसा पैदा होता उसी तरह परमेश्वर पैदा हो रहा। अद्भुत है ये ना, निचले स्थान। ये जो कंगाल शब्द है ना, कुछ नहीं, सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ नहीं उसके पास, ऐसा बन गया, कुछ भी नहीं, ऐसा रहा, ऐसा बन गया इंसान बनकर। और इब्रानी का 2 अध्याय 14 से 16 पढ़िए, 2 अध्याय। यहाँ पर एक बातें हम देख सकते हैं कि सर्वाधिक शक्तिशाली मिशन पर आया, उसका जैसा मिशन और किसी के पास नहीं। सर्वाधिक शक्तिशाली मिशन। हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म न करता हो तो उससे क्या लाभ। कौन सा? याकूब, इब्रानी का 2 हाँ पढ़िए, 14 से 16। हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म न करता हो तो उससे क्या लाभ। क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है। यदि कोई भाई या बहन उघाड़े हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की कमी हो और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक है वह उन्हें ना दे, तो क्या यही है। नहीं, याकूब पढ़ रहे हो आप, याकूब पढ़ रहे हो आप, याकूब में है ये। इब्रानी का पढ़ो आप इब्रानी पढ़िए ना। हाँ, इब्रानी 2 अध्याय 14। 2 अध्याय 14 ऐसा लिखा है, अतः जिस प्रकार बच्चे मांस और लहू में सहभागी है, तो वहाँ आप भी उसी प्रकार उसमें सहभागी हो गया कि मृत्यु के द्वारा उसको जिस मृत्यु पर शक्ति मिली है, अर्थात शैतान को शक्तिहीन कर दी, और उन्होंने छुड़ा ले जो मूल्य के भय से जीवन भर दासों में पड़े थे, क्योंकि निश्चय ही वहाँ स्वर्गदूतों को नहीं परंतु इब्राहिम के वंश का संभालता है। इब्राहिम के वंश का संभालता है। सही है। हाँ, ओके। ये पूरा याकूब का दिया गया, याकूब का वो कर्म विश्वास ना, उसका है दिया गया। एनीवे, कभी कभी होता है वो बराबर लिखा हुआ है इब्रानी, मोबाइल में कभी कभी होता है। ओके, ये क्या कहता है कि वह आप भी उनका सहभागी हो गया, शैतान को निकम्मा कर दे। परमेश्वर उनका सहभागी हो गया ताकि उनके साथ रहकर शैतान के कार्यों को निकम्मा कर दे। कई बार हम लोग होता है, हम खुद से शैतान को हम हरा नहीं सकते, पर जब प्रभु हमारे साथ होता है तो शैतान को हरा देते, निकम्मा कर देते हैं हम लोग। तो वही चीज़ परमेश्वर इंसान बनने का उसका एक लक्ष्य था कि शैतान की हर एक कार्य को निकम्मा कर दे, समझ रहे? इसीलिए उसको अवतार लेना पड़ा। नेक्स्ट बात हम देखते हैं 1 तीमुथियुस का 3:16 में। इसमें 3-4 बातें हैं जो हम लोग देख सकते हैं। 3:16 2 कुरिन्थियों का, सॉरी 1 तीमुथियुस 3:16। और इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वह जो शरीर में प्रकट हुआ आत्मा में धर्मी ठहरेगा। स्वर्गदूत को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया और महिमा में ऊपर उठाया गया। ओके, ये सारे यीशु मसीह के
अवतार, परमेश्वर के अवतार के बारे में बात करता है। वो शरीर में प्रकट होना पड़ा उसे, ताकि बाकी पॉइंट्स, अगर वो शरीर में अवतार नहीं लेता तो बाकी जो पॉइंट्स है वो नहीं हम लोग कर पाते हैं। ना हम प्रचार कर पाते, ना हम प्रार्थना कर पाते, ना हम परमेश्वर की महिमा को जान पाते। ऐसा बहुत से लोग आए अवतार के बारे में बहुत सारे बातें किए, पर यीशु मसीह जो कार्य किया उसके जैसा और कोई नहीं कर पाया, समझ रहे, इसीलिए उसको अवतार लेना पड़ा। और एक बातें हम देखते हैं यूहन्ना का 10:10 में, जो अवतार लेने का उसका और एक लक्ष्य था। ओके, सबसे महान आशीष का लाने वाला, महान आशीष लाने वाला, और वो था क्या? बहुतायत का जीवन। पढ़िए 10:10 यूहन्ना का, बहुतायत का जीवन देना था उसको, इसीलिए अवतार लेना पड़ा उसे। चोर केवल चोरी करने, मार डालने और नाश करने को आता है, मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन पाए और बहुतायत से। ओके, बहुतायत का जीवन देने के लिए आया, इसीलिए उसको अवतार लेना पड़ा। क्योंकि हम चोर के अंडर में रहते थे, वो क्या करता? घात करता, मारता है और नष्ट करने आता है। परंतु परमेश्वर अवतार इसीलिए लिया है ताकि हम जीवन, बहुतायत का जीवन पा सके। और आखिरी में हम देख सकते हैं लूका का 2 अध्याय वचन 34 में, सर्वाधिक शक्तिशाली सामर्थ्य बहुतों के गिरने और उठने के लिए, बहुतों को गिरने और उठने के लिए। 2 अध्याय 34 वचन पढ़िए लूका का। तब शमौन ने उनको आशीष देकर उसकी माता मरियम से कहा, देख, वह तो इज़राइल में बहुतों के गिरने और उठने के लिए और एक ऐसा चिन्ह होने के लिए ठहराया गया है जिसके विरोध में बातें की जाएंगी। ओके, ऐसा एक चिन्ह ठहराया गया। बहुत सारे लोग गिरेंगे और बहुत सारे लोग उठेंगे। अब देखेंगे बहुत सारे बड़े बड़े चमत्कार किया ना यीशु मसीह, वहाँ पर कई सारे लोग तारीफ किया उसका, और कई सारे लोग बोलते अरे नहीं, ये शैतान की ताकत से कर रहा नहीं। अवतार इसलिए उसको लेना पड़ा ताकि जो दुख, तकलीफ, कष्ट, बीमारी में आत्मिक तौर पे गिरे हुए हैं वो उठेंगे, और जो लोग आत्मिक तौर पे उठे हुए हैं वो जरूर गिरेंगे। बहुत बार बोलते ना कि शास्त्री, फरीसी लोग, बहुत सारे लोग गिरे, और ये बातें बता रहा कि यीशु मसीह ये सारी चीज़ें जो परमेश्वर का अवतार लेने का कारण किया था। और एक सबसे बड़ी बात जो परमेश्वर के कार्य को पूरा करना था, और वो यूहन्ना का 19 अध्याय वचन 30 में हम देख सकते हैं, परमेश्वर का अवतार लेना और स्वयं अपने लिए बलि करना। आज हमें कोई महायाजक की या याजक की ज़रूरत नहीं पड़ती है, केवल परमेश्वर ही है जो स्वयं को संतुष्ट किया। वो इंसान बनकर इस धरती पर आया, पवित्र बना रहा, धर्मी बना रहा, और फिर एक दिन स्वर्ग में जाकर, क्रूस पर जाकर अपना जीवन दिया। और उस जीवन के कारण उसने कहा, क्रूस पर मरते मरते कहा कि मैं सब कुछ पूरा किया, पूरा हो गया। समझ रहे? आज कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है जिसको हम कह सकते पूरा नहीं। अवतार लेने का परमेश्वर का एक ही कारण था कि वो एक नाम दे इस धरती पर, लोगों के साथ संगति रखे, और सबसे निचले स्थान पर वो उतर आया। इमानुएल, परमेश्वर लोगों के साथ रहे। कहा ना, पुराने नियम में भी हम लोग सुने, ऐसा है कि किताब में, इमानुएल, प्रभु हमारे साथ है। तो कैसे साथ? अवतार जब तक नहीं लेगा वो साथ हमें मालूम नहीं पड़ा। वो आया, जो हम खाएं वो खाया, जैसे हम सोएं वैसा सोया, जो हम लोग करते हैं वैसा किया, परंतु कभी पाप नहीं किया, निष्पाप रहा, पवित्र रहा, और परमेश्वर के लिए अपने आप को दे दिया। ये सारे था जो हम लोग देख सकते हैं उसके अवतार के कारण। ओके, आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र, महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर प्रभु, तो जो भी योजनाएं बनाता है वो हानि की नहीं बल्कि कुशल की है, और अंत में उस योजना को आप सफल भी करते हो, और कभी किसी का आशा को आप तोड़ते नहीं हो पिता। कभी भी किसी का आशा निराशा में नहीं बदलते, बल्कि उस आशा को आशावान बना देते हो। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं पिता। हम अमित जी के माता जी के लिए प्रार्थना करते हैं, आप उनको अभी इसी सब में स्पर्श करो, हाड़ मांस लहू से उन्हें बल दो, शक्ति दो प्रभु यीशु, और पूर्ण रूप से उनको चंगाई दो पिता। दयालु और कृपालु परमेश्वर पिता, आप उनके जीवन को जानते हो, और एक मौका दो प्रभु यीशु कि वो आपकी अनुग्रह को समझ सके, आपकी बलिदान को समझ सके। आप ही एक सच्चा परमेश्वर है,
उनकी अंतरात्मा से आप बातें करो प्रभु यीशु मसीह। आप राह दिखाते हो लोगों को, आप लोगों की दुख दर्द कष्ट बीमारियों में आप मदद करते हो पिता। जो कोई तेरे पास आया सच्चे दिल से आप उन पर कृपा दृष्टि किए हैं और उन्हें चंगाई दिए हैं प्रभु। कई सारे ऐसे बाइबल में हम उदाहरण देखते हैं पिता, भूतग्रस्त लोग आए, बीमारी लोग आए, 38 साल 12 साल 18 साल 20 साल प्रभु बीमारी में पड़े हुए लोगों को आपने चंगाई दी। पतरस के घर में जब गया, उसकी माँ उसकी सास बीमार थी, परंतु आपने उसको स्पर्श किया और वो चंगी हो गई और तुरंत आपके लिए भोजन तैयार किया। प्रभु यीशु आज भी रैनी जी के लिए प्रार्थना करते हैं, आप उनको स्पर्श करो, आपसे प्यार करते हैं, आप उनके दिल को जानते हो प्रभु, आपकी अनुग्रह रहे पिता। हम प्रार्थना करते हैं अमृत जी, उनकी कोई रिलेटिव में पिता प्रार्थना करते गुड़िया है, उसका भी तबीयत ठीक नहीं, आप उनको छुओ, उन्हें बल और शक्ति दो तेरी दया और कृपा के अनुसार। धन्यवाद देते सीमा जी और राजेश जी, उनके परिवार के लिए आपकी दया आपकी कृपा रहे। दयालु और कृपालु परमेश्वर